राधे राधे। अकाल मृत्यु ओ मरे, जो काम करे चंडाल का। अरे बाल भी बांका क्या हो सकता, जो भक्त है महाकाल का। अब थोड़ा भेद रहे, अब भेद दृष्टि मत करना दोस्तों। जब मैं बोलता हूं तो मेरे शब्दों में भेद दृष्टि बिल्कुल नहीं करना। महाकाल और कृष्ण एक ही है। आपने गीता अगर यदि ध्यान से पढ़ी है तो गीता में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं सब कुछ मैं ही। देखो मित्रों, एक बात बता देता हूं। जैसे कोई माँ है, अपने बच्चों को स्कूल भेजती है। स्कूल भेजने के 5-7 मिनट बाद अचानक गर्जना, बारिश, हैवी रेनिंग स्टार्ट हो जाती है तो माँ घबरा जाती है। बच्चे का तो पता नहीं क्या हाल होगा, लेकिन माँ न घबराए। माँ को भगवान पर पूरा विश्वास हो और माँ को चाहिए कि बच्चे को भी भगवान पर विश्वास करना सिखाए। आज इसी प्रसंग पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। प्लीज मेरे ये वीडियो को पूरा देखना। सब्सक्राइब शेयर के लिए मैं कम बोलता हूं, लेकिन करना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो अध्ययन करता हूं वो जन जन तक पहुंचे और लोग जागृत हों। ये रहा आपके स्क्रीन पर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत मैं सीधे अपने टॉपिक पर चलता हूं। मित्रों, सृष्टि, जब भगवान सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने आए तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के नाभि से निकला कमल, कमल से नारायण की नाभि से निकला कमल, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि उत्पन्न की तो उत्तान पाया था। प्रियव्रत के बाद, उत्तान पाद के बाद, जब उत्तान पाद की दो पत्नियां थी और सृष्टि आगे बढ़ी है। लंबे मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं सीधे आना चाहता हूं भक्त प्रहलाद की कथा। भक्त प्रहलाद का चरित्र मैं इसलिए आज बताना चाहता दोस्तों, जब मैंने इस कथा को पढ़ा, इस कथा को सुना, फिर पढ़ा, तो मुझे लगा कि ऐसा विश्वास होना चाहिए। इतना विश्वास तो छोड़ो, थोड़ा भी नहीं, आज नहीं है विश्वास। हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर धरती की तरफ भाग रहा था। हिरण्याक्ष कौन है? हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई। बाकी कथा आपने सुनी है नहीं सुनी है ये आप सुन लेना, क्योंकि मैं तो एक क्लिप उठाता हूं। लंबी कथा का न कोई सुनेगा, न मुझे कहने से कोई फायदा है। मैं क्लिप बताता हूं ताकि लोगों का मन उस भगवत की ओर, प्रेम की ओर चले। हिरण्याक्ष तो मार दिया भगवान नारायण ने, पृथ्वी वापस लाए, पृथ्वी बचा दी। लेकिन हिरण्यकश्यप ने बदला लेने के लिए घोर तपस्या की। लेकिन बाकी तो उनके जितनी संतान है सब राक्षस हुए, राक्षसी प्रवृत्ति के हुए। लेकिन प्रहलाद किसी कुमारिन से ऐसा मोटिवेटेड हुआ, ऐसी चीज सीखी उसने, वो भक्त बन गया बचपन से। जिस बच्चे को बचपन में ही भगवत प्रेम दिया जाता है वो बच्चा अपने जीवन में कभी अकामयाब नहीं होता दोस्तों, ये याद रखना। जिसका बच्चा भगवत प्रेमी हो जाए वो अपने माँ बाप की सेवा प्रायोरिटी 1 में करता है, तो गुरुजनों की सेवा को प्रायोरिटी 2 करता है, और भगवान की सेवा में वो प्रायोरिटी 3, मतलब वो पहले माँ बाप का भक्त हो जाता है। और जो माँ बाप का भक्त हो जाता है, नारायण भी उसके नतमस्तक हो जाता है। तो प्रहलाद भगवान का भक्त बन गया।
भगवान पर उसे बचपन से अटूट विश्वास हो गया। हिरण्यकश्यप ने घोषणा कर रखी थी क्या कि मेरे राज्य में कोई भी आदमी भगवान विष्णु की पूजा नहीं करेगा। गुरुकुल अलग बनाया था, वहां पर सिर्फ राक्षसी बुद्धि पढ़ाई जाती थी। फिर तो प्रहलाद भी गया, लेकिन प्रहलाद तो मां के पेट से सीखा हुआ था क्या, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। मैं तो आपसे हाथ जोड़ता हूं अपने बच्चों को, और आप भी ओम भगवते वासुदेवाय नमः का जप करना सिखाओ। ये महामंत्र है। इस मंत्र के जप से आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी, जप एनर्जी देता है, भोजन एनर्जी नहीं देता है। भोजन तो आलस से देता है दोस्तों। लोग बोलते हैं मांस खाओ, मदरे खाओ, ताकत आएगी। मैं तो नहीं मानता। क्यों? मैं तो जब से होश आया तब से मैंने सात्विक भोजन किया, तो मुझे तो नहीं लगता है कि जरूरी है, आहारा जरूरी है। तो जब आपको स्ट्रांग बनाता है दोस्तों, जब आपको स्ट्रांग बनाता है। अब ये पढ़ने के लिए जाता था, इंटरवल में क्या करता था ये, ओम भगवते वासुदेवाय का जप करता था। इसके पिताजी को खबर लग गई कि ये तो भगवान का भजन करता है। दोस्तों, लंबी कथा में नहीं जाऊंगा, शॉर्ट में आता हूं। हिरण्यकश्यप ने इसको कई प्रकार के मारने का प्रयास किया, नहीं मराए। ये भगवान का नाम लेता था, बच जाता था। दोस्तों, पढ़ लेना कथा, सुन लेना कथा, सुनी भी होगी कई लोगों ने। ऐसा दृढ़ विश्वास आज भी करो, आज भी बचोगे। आप क्या बात कर रहे हो? आप में डिटर्मिनेशन होना चाहिए दोस्तों। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। रामचरितमानस सुंदरकांड। और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। ये भी रामचरितमानस। दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने बोला कि इसको जहर पिला दो, जहर, कालकूट जहर। और मां कयाधु को पता चल गया। उसकी मां कयाधु भी भक्त थी, लेकिन डरती थी मां बच्ची के लिए। पता चल गया तो मना कर दिया अपने बेटे को। बोला ना, मत पीना इसको। ये उसको मतलब किसी दूध में मिलाए। प्रहलाद ने बोला मां, इस संसार में जो व्यक्ति, एक छोटा सा बच्चा अपनी मां को क्या बोल रहा है, मां, इस संसार में जीवन मरण लाभ हानि यश और अपयश ये तो भगवान के हाथ में। या क्यों डर रही हो? पिताजी पिलाना चाहते हैं, तुम पीता हूं। दोस्तों, भागवत उठा के देख लेना, प्रहलाद ने जब वो पिया, शक किया, महामंत्री पर शक किया। उन्होंने बोला तूने जहर नहीं मिलाया होगा। उसने खाली बूंद लगाई, मर गया। और इसने भगवते वासुदेवाय के नाम से उस प्याले को पी गया और कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब यह है कि दृढ़ डिटर्मिनेशन नहीं है। आज के बच्चे 100% नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। भक्ति तो छोड़ो। मैं बोल रहा हूं, आज ये कथा मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोस्तों, आपके बच्चे, यदि माँ बाप के बच्चे नंबर कम लाते हैं, डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, तो दैट इज फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स शुड मोटिवेट देयर चिल्ड्रन। उनको बोलना चाहिए, बच्चों आप दूरदृष्टि रखो, आप हार्ड वर्कर बनो, आप पॉजिटिव विचार वाले बनो, और भगवान पर ऐसा विश्वास करो कि भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा भाव रखो, तो आपके बच्चे भी सफल होंगे। दोस्तों, मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 2 दिन बाद। तब तक के लिए आपके घर में मंगल बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।